गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन 2.0 में। आज की क्लास जो कि आपकी होगी नंबर सिस्टम की। यह जो क्लास है जो कि वह मैथ की क्लास है, और यह नंबर सिस्टम जो क्लास चल रहा है उसमें आप पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो कल हमने जो कि नंबर सिस्टम में बहुत जो कि क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज हम लोग का क्लास है क्या है, पार्ट सेकंड है। यहाँ जो कि मानसून बैच के तहत जो कि हम लोग जो कि मैथ पढ़ रहे हैं एनटीपीसी सेकेंड और ग्रुप डी के लिए, और जो भी बैच है उनके लिए भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है, उनमें अगर उनमें जो पढ़ाया जाएगा वो मानसून वाला जो जुनून वाला बैच है उसमें थोड़ा सा जो कि लास्ट में आएगा, लेकिन अगर आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हाँ, यह क्वेश्चन, सॉरी, यह क्वेश्चन कल हमने आप लोग को होमवर्क दिया था कि विभाज्यता का नियम कल हम लोगों ने पढ़े थे और बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अच्छा यह बताना है 97215 यहाँ गैप है, क्या नंबर आएगा, और 6 से जो कि 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य बतानी है। मैंने बताया था 11 से विभाज्य होने के लिए इन संख्याओं का योग जो कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग करके घटा दीजिए। आपका जो कि अगर जीरो आएगा या फिर आएगा आपका डिविजिबल आएगा, या तो 11 आना चाहिए या तो 11 का डिविजिबल आना चाहिए, मतलब 11 का भाग उसमें चला जाए, 11 का गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है। 97215 खाली स्थान और 6। चलिए इसमें से अगर सम वाले संख्या लेते हैं, पहले सम वाला लेता है ए, पहले को आपको x ले लीजिए प्लस 1 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए, 1 ले लीजिए प्लस 7 ले लीजिए, माइनस इसको 1 में करिए और इधर करिए 6 को 5 को 2 को 9 को, 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, इधर कितना जाएगा 7 1 8, x प्लस 8 बराबर 6 5 11 11 22, 22 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी होगा तब वह संख्या 11 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जीरो तो करने के लिए यहाँ पे कितना 12 14 चाहिए, कितना चाहिए 14 चाहिए, जो कि ऑप्शन में आपके नहीं है। ठीक है, तो 11 करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अगर 11 होता है क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर 11 हो जाता है तो 11 घट जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 11 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, यक्स बराबर 3 जोड़ देंगे, समझ गए, यक्स बराबर 3 जोड़ देंगे, 8 3 11, 22 में से 11 घट जाएगा, 11 बचेगा, 11 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर कह सकते हैं 9721536। अगर इतनी संख्या होता है तो वह 11 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर इसमें 11 से भाग दीजिएगा तो पूरे पूरे कट जाएगा, पूरे पूरे कट जाएगा। क्लियर है, आपके ऑप्शन नंबर बी और 3 सही है। ठीक है, 11 से विभक्ता हम बताते कैसे बताना है, उसको इधर से कॉमन, इधर से मतलब सम संख्याओं का योग कर लीजिए, इधर से चलते चलिए, इधर चलिए सम वाला दूसरे नंबर चौथे नंबर छठवें नंबर का ले लीजिए, माइनस कर लीजिए दूसरे नंबर पहले नंबर तीसरे नंबर पांचवें नंबर और सातवें नंबर को माइनस कर लीजिए, जोड़ के माइनस कर लीजिए। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आएगा तभी डिविजिबल होगा। उसको करने के लिए यस के जगह पर 3 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 22 में से 11 घटेगा, 11 बचेगा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये सारे क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए थे, बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, जिन लोगों का मैसेज भी कमेंट भी आया था सर हमने कर लिया, आंसर भी कमेंट किए थे, तो उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ट्राई किया, वेल डन। देखिए इसमें क्या करना है, 5 1 7 यहाँ पे खाली स्थान है, 3 2 4, यहाँ खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा कि पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, कम से कम संख्या बतानी है। चलो 3 से विभाज्य के लिए मैं बताया था 5 1 7 खाली स्थान
324 है। इसको क्या करिएगा, इसको सबको जोड़ दीजिए। 5 1 6, 6 6 12 1 13, 13 3 16, 17 18 4 22, कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, 3 से डिवाइड करने के लिए कितना चाहिए, तो 8 3 के 24, कितना चाहिए, 24 चाहिए। क्या चाहिए, अगर 8 से डिवाइड कर 3 से डिवाइड करना है, 3 से भाग देना है, तो उसमें कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। 24 होगा तभी जो कि 3 से डिवाइड होगा। तो 22 में क्या जोड़िएगा, 2 जोड़ने पर 24 हो जाएगा और पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 5 1 7 2 3 2 4, यह संख्या होगी। इसको आप 3 से भाग दे करके देख लीजिएगा, पूरे पूरे कट जाएगा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बहुत लोगों ने कर लिया था, कल होमवर्क में दिया था। जिन लोगों ने नहीं किया है अभी कीजिए। देखिए 4 2 5 7 3 और यहाँ पे स्टार है, मतलब इस जगह पे कुछ संख्या आएगी, इन्हीं संख्या में से आएगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये 72 है, क्या है, 72 है। इन संख्या क्या आएगा जो पूरे संख्या 72 से भाग चला जाएगा। 72 से भाग जाने के लिए 9 8 72, 9 से या 8 से, दोनों से भाग चला जाएगा, मतलब 72 से भी भाग चला जाएगा। जिस प्रकार से कल हमने 6 का बताए थे, 6 का 2 और 3 बताया था। अगर 2 से चला गया, 3 से चला गया, तो 6 से अवश्य चला जाएगा। उसी प्रकार के 9 8 72 होता है, इनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। ऐसा गुणनखंड करो जिनका मस 1 आना चाहिए। ठीक है, कोई कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, तो 9 8 72 होता है, इनका कॉमन अंक 1 है और इनका एचसीएफ 1 है, महत्तम समापवर्तक 1 है। क्लियर इतनी बात। अच्छा, ये पूरे संख्या में 9 से भाग जाने की क्या प्रयोजकता है। 9 से भाग जाने का मतलब पूरे संख्या का जोड़ 9 से कटना चाहिए। क्लियर है, देखिए क्या है, 4 2 6 5 11, 11 7 18 19 20 21, 21 हो गया। ठीक है, 21 है, 21 है, क्या है, 21 है। 9 का भाग दीजिए, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक के 27 आना चाहिए। क्या 27 आएगा तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो 27 होने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। तो इस संख्या आपकी जगह पे 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, सी में है। ठीक है, 6 आएगा। अच्छा देखिए 7 3 6 है, उसके पहले क्या है, 4 2 5 है। अच्छा, अब 8 से डिविजिबिलिटी देख लीजिए। 8 से मतलब के लास्ट के 3 डिजिट का डिवाइड होना चाहिए। तो क्या होता है, 9 8 है 72 होता है, यहाँ 72 हो जाएगा, 1 बचेगा 16, 9 दूनी 8 दूनी के 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 कट जाएगा पूरे पूरे, मतलब जो 6 है वह सही है, 6 आपका सही है। क्लियर हुआ आपका, क्लियर हो गया। एक बार फिर से बताते हैं आपको, थोड़ा सा आप लोग को अलग लग रहा होगा। देखिए 4 2 5 7 3 और यहाँ पे खाली स्थान है, इसको 72 से डिवाइड करना है। इसको 2 भागों में तोड़िए, 9 और 8 से। जैसा कि मैं बताया था कि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा और 8 से डिवाइड हो जाएगा तो आप 72 से अवश्य डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, एचसीएफ 1 आना चाहिए, इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, चलिए। अच्छा, 9 से डिवाइड होने के लिए पूरी संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। क्लियर है, कल मैंने बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा पिछले का क्लास जरूर देखें। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए आगे देखिए, जोड़िए 4 2 6 5 11 7 18 19 20 21, कितना हुआ, 21 हुआ। इस संख्या में क्या जोड़ेंगे ऐसा कि जो कि 9 से डिवाइड होगा। 9 त्रिक के 27 होता है, 9 दूनी का 18, 9 त्रिक के 27 आना चाहिए। 27 आने के लिए इसमें 6 का ऐड करिए, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 4 2 5 7 3 6 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, 9 से डिवाइड तो हो गया।
अब 8 से डिवाइड भी होना चाहिए, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देख लो। तो 8 नवा 72, 8 नवा 72, एक बचा 6 उतरा 8 दूनी के 16, मतलब कि कट गया। मतलब यहाँ संख्या सही है और लास्ट में 6 आएगा और यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। यह क्वेश्चन कर रहा है 481, यहाँ पर बताना है 6, 7 और 3 को 9 से भाग करना है। तो 9 से भाग देने के लिए मैंने बता चुके हैं, पूरे को जोड़ दो। देखो 8 4 12 1 13, 13 6 19, 19 7 26, 27 28 29, कितना हो गया? 29, 9 3 27, 9 चौक के 36, 36 आना चाहिए। कैसे आएगा? 7 जोड़ने पे आएगा। कितने जोड़ने पर? 7 जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर 30 सही है और यहाँ पे 7 ही होगा। कितना होगा? 7 यहाँ पे होगा। टोटल नंबर क्या हो जाएगी? 4817673। इसको 9 से भाग देकर देखो, पूरे पूरे कट जाएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट करिए। बहुत लोगों ने होमवर्क में कर लिया था, सारे क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया हुआ था। होमवर्क दिया जाए तो आप लोग करके ही आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो उनको मिलती रहेगी। अच्छा, जिनको आज करने का टाइम नहीं मिल रहा है वो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने के बाद ही आगे बढ़ें और सॉल्यूशन को देखें, ठीक है? जिससे क्या होगा कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है? खुद से करेंगे तभी फायदा होगा। आप मेरा करा हुआ तो आपको सब लगेगा कि वाह बहुत अच्छा है, सरल है, सरल है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको कितना सरल है, ठीक है? 24 को अगर करिए, क्या गुणनखंड करेंगे? 8 और 3 क्या करेगा? 8 और 3, 8 3 का 24 होता है। क्या होता है? 8 3 का 24 होता है। क्लियर है? चलिए, लास्ट 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखिए। लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखिए कौन सा डिवाइड हो रहा है। यहाँ करिएगा 8 8 7 8 8 64, बच्चा यहाँ पे चलिएगा 7 8 8 9 72, 8 10 में 80, ये नहीं होगा। 8 से ही नहीं होगा। 8 से 10, 8 कम 8, ये भी नहीं होगा। 8 कम 8, ये भी नहीं होगा। 8 9 72, 8 9 16, यहाँ 8 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ संख्या 3 से डिवाइड होता है तो कोई मतलब बनता है क्या? नहीं, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 24 से डिवाइड होने के लिए 8 से भी और 3 से, दोनों से डिवाइड होगा तभी 24 से डिवाइड होगा। सोचो कि केवल 8 से डिवाइड या केवल 3 से डिवाइड हो जाए तो मान्य हो जाएगा? नहीं होगा। केवल 8 से डिविजिबिलिटी की जरूरत नहीं है, दोनों की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। 8 से भाग जाना चाहिए और 3 दोनों से भाग जाने चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अच्छा ये इन तीनों में तो 8 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें 8 से चला जाएगा, इसमें 3 से देखो जाता है कि नहीं जाता है? 3 से काटना है। 3 से आप सिंगल सिंगल भी काट सकते हो, पूरे को जोड़ के भी काट सकते हो। आप रिमाइंडर थ्योरम से 0 3 3 काट दीजिए। 3 चौके 12, 7 12 और 3 कम 3 3 6, कट गया। 3 से भाग चला जाएगा। क्लियर है? मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें क्या होगा? 24 से भाग चला जाएगा। देकर देखिए 31 25 736 में, इसमें आप 8 से भाग दीजिए, चाहे 3 से भाग दीजिए, चाहे 24 से भाग दीजिए, तीनों से भाग देंगे तो यहाँ पूरे पूरे कट जाएगा। क्लियर है? भाग दे करके देख लीजिए, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा ही पेपर क्वेश्चन में आपको आता है, ठीक है ना? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे 5 है, गैप है 2 है, कह रहा है कि 6 से डिविजिबिलिटी बताइए। 6 से होने के लिए मैंने बताया था 2 और 3 से होने चाहिए, 2 से होने चाहिए, 3 से होने चाहिए। लास्ट में 2 से होने के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 10 होने चाहिए,
ठीक है, तो 2 है तो 2 से तो होगा ही होगा। 3 से होने के लिए सबका योग होना चाहिए। सबका योग होने के लिए 5 2 7 2 9। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि 9 ही आएगा तभी 3 से डिविजिबल होगा। या 5 2 2 होगा, इसको भाग दीजिएगा, 2 से दीजिएगा, 3 से दीजिएगा या 6 से दीजिएगा तो ऑलरेडी कट जाएगा। 522 522 करके देख लीजिएगा, करके देखिए, भाग इसको दे के देखिए, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या है? 522 है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 6 3 0 2 और 7 अंक से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या इन संख्याओं से 6 3 0 2 और 7, ये 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकता है। तो पहले सबसे बड़ा लिख लीजिए, 7 6 3 2 0 लिख लिए। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या बन सकता है। सबसे छोटी संख्या बन सकता है आपका, यहाँ लिख लीजिए 0 2 3 6 7 बन सकता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यह 4 ही अंक का है, 2367 ही बना। यहाँ बनेगा 2 0 3 6 7, यह संख्या होगा जो सबसे छोटा संख्या कहलाएगा। ठीक है, 20,367 ही संख्या बन पाएगा सबसे छोटा, इससे छोटा नहीं बन सकता। अगर यह करेंगे तो यह 4 अंक का ही होगा। आपको 5 अंक का चाहिए तो सबसे छोटा अंक यह होगा, सबसे बड़ा अंक यह होगा। इन दोनों का अंतर पूछा है, 2 0 3 6 और 7 घटा दीजिए। 10 में से 7 गया 3, 1 6 5 11, 6 5 11 बिल्कुल, 8 3 11, 8 9 3 12, इधर बचा 5, इधर बचा 5, 55 9 53। देख लीजिए, सही है। क्लियर है इतनी बात? इतना बात क्लियर है आपको? चलिए, क्लियर तो सही, आगे बढ़िए। समझ में आ गया ना कि यह संख्या क्यों नहीं ली है, क्योंकि यह 4 संख्या ही होगा। सबसे बड़ी संख्या यह बन सकता है, सबसे छोटी संख्या यह बन सकता है, उसका अंतर पूछा है, यहाँ सकता है 55 9 53 कहाँ है, आपके ऑप्शन नंबर डी में है, 55 9 53। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। चलिए, इतने क्वेश्चन हमने कल होमवर्क में दिया था, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं आप लोग के सामने। क्या है? विभाजन का सूत्र। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कभी बचपन में। ठीक है, तो विभाजन का जो सूत्र है वो हम उसको डिस्कस करेंगे और उस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे। चलिए देखिए क्या होता है विभाजन का सूत्र। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी होता है आप लोग को, मैंने बता दिया कि 2 से भाग 3 से भाग से बता दिया ना। चलिए देखिए, ये भाज्य है, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट बोलते हैं। ये भाज्य है, इसको क्या बोलता है? इसको डिवाइडेंट बोलता है, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट बोलते हैं। जो भाजक होता है, भाजक क्या बोलते हैं? तो भाजक को बोलते हैं डिवाइडर बोलते हैं, डिवाइडर बोला जाता है। ठीक है, भागफल को क्या बोलते हैं? भागफल को आपको बोलते हैं कोटेशन, कोटेंटेन, कोटेन। ठीक है, क्लियर है? और जो शेषफल है तो क्या बोलते हैं? इसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है? देखो देखो, इस तरह का होता है आपका भागफल। ठीक है, मान लो 42 में 5 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा और 2 8 5 40 और 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, क्लियर थी बात?
ठीक है, तो जो 5 से जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भाजक बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डिवाइडेंट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? जो भागफल हमारा आता है उसको क्या बोलते हैं? कोटेटेंट बोलते हैं। क्लियर है? जो आपका रिमाइंडर, जो शेषफल बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इतना बात क्लियर हुआ आपको? इतना बात क्लियर है किसको क्या बोलते हैं? अच्छा देखो, अब क्या होता है? भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य होता है। क्लियर है? देखो, यह निकालने के लिए 5 का और 8 का गुणा करके 2 जोड़ेंगे ही तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो कि भाज्य आ जाएगा। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, और यहाँ इसी तरह का होता है। 42 निकालने के लिए 5 और 8 का गुणा करके प्लस 2 करिएगा, मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करिएगा, भाज्य आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। इस पे क्वेश्चन इस तरह का आता है। अच्छा ऊपर नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। रफ नहीं, हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा इस पे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है। कह रहा है भागफल के एक प्रश्न में, क्या कर रहा है? भागफल के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। क्या कर रहा है? भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, वह शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना क्या है? भाजक है। क्लियर है? यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य बताइए। ठीक है, भाज्य पूछा है, कोई बात नहीं, भाजक भी आपको पता चल जाएगा। भाग शेषफल दिया हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, शेषफल दिया हुआ है, कितना है? 46 है। ठीक है, भाजक बता रहा है, भाजक कर रहा है 46 का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तो कितना आ जाएगा? 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 230 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? जो भाजक है वह कर रहा है भागफल का 10 गुना है। कितना है? 10 गुना है। तो भाजक कितना है? भाजक आपका 230 है, 0 से 0 कट जाएगा तो भागफल आ जाएगा। भागफल कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया? हमको शेषफल पता चल गया, भाजक पता चल गया, भागफल पता चल गया, तो भाज्य नहीं निकल जाएगा। इस फार्मूला में रख दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। ठीक है, चलिए भाजक कितना है? भाजक आपका है 230। कितना? 230 गुणे भागफल 23 प्लस शेषफल 46। क्लियर है? इसको करिएगा 230 गुणे 23 करिए तो यहाँ आपका 5290, 5290 हो जाएगा, प्लस के 46 कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5336, 5336। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपको लगते हैं। जो भी अगर आपका दिया रहेगा क्वेश्चन तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? समझ के क्वेश्चन कैसे लगते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लगते हैं। ठीक है, अगर भागफल में इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो उसको इस तरह से निकाल करके क्वेश्चन को लगा लें। कोई दिक्कत आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। इस तरह के और सारे क्वेश्चन जो है कि आप लोग कर लीजिएगा। यूनिट डिजिट,
क्या है यूनिट डिजिट, जो कि इकाई का अंक से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा से दो तीन चीजें जो कि आपको याद करने वाली चीजें हैं, मैं बता देंगे आपको। देखिए, मान लीजिए 532 दिया हो, या फिर 37243 दिया हो, कुछ भी दिया हो, इसको करने के बाद जो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा यह पूछेगा हमेशा। कि यूनिट डिजिट अंक मतलब कुछ भी गुणा भाग करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या अंक आएगा, उसको ध्यान देने वाली बात है। वही एग्जाम में पूछेगा, आगे क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो तीन चीजों को ध्यान देने वाली बात है। देखिए क्या करना है। ठीक है, यह चीजों को, तीन चीजों को ध्यान दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए, अगर 0 1 5 6 के पावर कुछ भी रहे, 0 1 5 6 के पावर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, उसका जो आंसर आएगा वह सेम रहेगा। क्लियर है? जैसे 36 के पावर 25 दिया हो, ठीक है, मतलब 6 के पावर 25 दिया हो, इसका करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। 6 रहे या फिर 5 के पावर कुछ भी रहे, 37 रहे, कुछ भी रहे, यह 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट पे देखें, लास्ट वाले जो डिजिट आएगा वहाँ 5 ही आएगा। तो 0 1 5 और जो 6 है, यह संख्या के पावर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर इतनी बात? इतना बात क्लियर है? चलिए 4 के लिए देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट 4 के पावर कुछ भी हो, 4 के पावर अगर इवन हो तो 6 आएगा, 4 के पावर अगर ऑड होगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4 के पावर अगर इवन रहेगा तो 6 आएगा, 4 के पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा। अच्छा, कैसे होता है देखो, 4 के पावर 1 कर लो, क्या होता है, यहाँ ऑड है 4 आता है। 4 के पावर 2 करो, 4 चौका 16, यूनिटी पे 6 आया, जो कि 4 के पावर 2 क्या है, दो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। क्लियर है? अगर 4 के पावर सम संख्या आएगा तो यूनिट डिजिट पे हमेशा जो कि 6 आएगा। अगर 4 के पावर अगर ऑड नंबर है, अगर विषम संख्या रहेगा तो जो कि यूनिट डिजिट पे हमेशा 4 आएगा। क्लियर इतनी बात है? चलिए, जो कि 9 के लिए भी यही रूल फॉलो होता है। देखिए, 9 के पावर 1 है तो 9 आता है, 9 के पावर अगर 2 है तो एक आता है। मतलब 9 के पावर अगर ऑड है, 1 मतलब ऑड है, तो 9 आता है। क्लियर है? 9 के पावर अगर इवन नंबर है तो जो कि एक आएगा हमेशा। इतना बात क्लियर हो गया? जो कि यूनिट डिजिट से इकाई अंक निकालने के लिए ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस में करेंगे ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्लियर हो गया। 0 1 5 6 4 और 9, आपके पास बचा 2। चलिए, 2 एक स्पेशल नंबर है, इसको करने के लिए देखिए, 2 के पावर 1 करिएगा 2 आएगा, 2 के पावर 2 करिएगा 4 आएगा, 2 के पावर 3 करिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 2 के पावर 4 करिए 2 दूनी 8 दूनी के 16 दूनी के 32, 16 आएगा, 16 का मतलब 6 आएगा। तो इसको करके देखना पड़ेगा क्या चेंज होता है, बार बार फिर ये संख्या रिपीट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट बचा आपका 3 7 और 8 के लिए। तो 3 7 8 के लिए क्या करना है, 3 के पावर 4 करके 1 कर लीजिए। क्या करिएगा, कोई भी संख्या दिया हो, अगर 3 के पावर कुछ भी दिया हो तो उसको 4 करके और कुछ भाग में गुणा कर लीजिए, या कुछ संख्या बच सकती है, उसके बाद उसको ये जो कि होगा, यहाँ 3 के पावर 4 होगा, इसका मान 1 आएगा हमेशा। चाहे 7 के पावर 4 आएगा, इसका भी मान 1 आएगा हमेशा। तो कुछ नहीं, इतने ही बात आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आपका जो कि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।
चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं पता चलेगा आपको। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वहां देखिए पता चल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 573 के पावर 45 है प्लस 1231 गुणे, यहाँ गुणे का निशान है, गुणे 532 का यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसके पावर इतने करने के बाद प्लस इतने करने के बाद बराबर में यूनिट डिजिट पूछा है, बस लास्ट वाला डिजिट पूछा है, क्या आएगा। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा। 573 को 45 बार गुणा करिएगा, उसके बाद इतने का गुणे इसमें कीजिएगा, फिर दोनों को आपस में जोड़िएगा, तब बता पाइएगा कि जो कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बताया हूँ। 3 के पावर यदि कुछ करना है, 3 के पावर कुछ है तो 3 के पावर 4 के अनुसार तोड़ लीजिए। क्या होगा, 3 के पावर 4 में तोड़िए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 11 चौके 44 होता है, प्लस 3 एक बच जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 3 बच जाएगा। 3 के पावर 11 चौक 44, 45 है ना, 45 है यहाँ पे, तो 11 चौक 44, 1 3 बच गया। ठीक है, मैंने अलग से लिख लिया इसको। तो इसको करने के लिए इसका मान 1 आ गया, 1 के पावर कुछ भी, इसका पूरा मान 1 हो जाएगा। तो 3 हो गया यहाँ पे, 3 के पावर 1 मतलब 3, प्लस 12 31 गुणे 532, ये लास्ट वाला गुणा करिए आपस में, क्या हो गया, 2 हो गया। क्या लास्ट वाला गुणा करिएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस के 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 आपका यूनिट डिजिट पे आएगा। कुछ भी गुणा करके देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी और राइट है। आपको 573 को 45 में गुणा करिए, इन दोनों को आपस में गुणा करिए, फिर दोनों को जोड़िए, जो यूनिट डिजिट पे आएगा वहां 5 आएगा। कैसे आया, 3 के पावर इसको 4 करके करिए, 11 चौक 44 होता है, प्लस 1 बचेगा और वहां 3 जो कि अलग आ जाएगा। ठीक है, तो 3 बचेगा, इसका पूरे का मान 1 हो जाएगा। ये 3 के पावर 1 मतलब 3 हो गया, प्लस 12 31 को 532 में गुणा करिएगा तो जो यूनिट डिजिट पे आएगा, यूनिट का आपस में गुणा कर लीजिए, 2 एक कम 2 हो गया, और 3 को जोड़ लीजिए, 3 2 5 आपके यूनिट डिजिट पे आएगा। इसी तरह से हर बार सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन करते रहिएगा तो और शॉर्ट ट्रिक आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप आगे से क्वेश्चन करेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं होगा। क्या करिएगा, डायरेक्ट इसमें करिए, 45 में 4 का भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 1 बच गया, मतलब कि 3 के पावर 1 बच जाएगा, तो 3 आ जाएगा इसका। इसको करिए, 2 एक कम 2, प्लस के 2 बराबर 5 आंसर। मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का सवाल है। 20 सेकंड में सवाल, जितना कम समय में सवाल लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो एग्जाम होते हैं वह बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, बहुत कम समय में जो कि ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। इतना बात क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, होमवर्क में करिए, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, जैसे हम बताएं वैसे क्वेश्चन करिए, फिर कल हम इसको बताएंगे आप लोग को। होमवर्क लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, कल हम बताएंगे आपको इसको, होमवर्क जरूर करके आइएगा। ठीक है, सबका यूनिट डिजिट बताना है, जितना ज्यादा हो सके उतना उतना होमवर्क लिखा करिए, होमवर्क करके भी आइए। ठीक है, ठीक, इसको भी होमवर्क लिखिए, इसको भी होमवर्क में लिखिए, इसको भी होमवर्क में लिखिए, जितना दे रहे हैं उतना सब होमवर्क में कल करके आइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, मैथ जो कि मैथ के साथ अपने ही क्लास में, मानसून बैच में सुबह 10 बजे पर डे क्लास होती है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।